चलो हाँ, अपन को निकालना है Q1, Q3, D6, D8, P12, P27 एंड P67। सबसे पहले जब कंटिन्यूस सीरीज दे रखी होती है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10 10 प्लस 12 कितना होगा? 22 प्लस 5 कितना होगा? प्लस 7 कितना होगा? 34 प्लस 6 कितना होगा? 40 प्लस 4 कितना होगा? 44 आ गया। अब Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? LM प्लस N/4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। तो सबसे पहले मेरी हर चीज किस पे डिपेंड करेगी? क्वार्टाइल क्लास पे। तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास निकालनी पड़ेगी। वो क्लास मैं कैसे निकालूंगी? N/4, जो ये वाली वैल्यू होती है, इससे अपन क्वार्टाइल क्लास निकालते हैं। एन क्या होता है आपका? एन का मतलब होता है आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो CF का लास्ट टर्म होता है वही क्या होता है? एन। तो 44/4 कितनी वैल्यू आएगी? 11। इस वैल्यू को आप CF में देखना शुरू करो। जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास मेरी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा CF ये वाला है, तो ये वाली क्लास मेरी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो गई। अब सिर्फ इसी क्लास की वैल्यूज को मैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगी और कुछ नहीं। तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए आप लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो लोअर लिमिट तो कितनी हो जाएगी? 19.5 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी? 29.5। आप फॉर्मूले में पुट कर दो। लोअर लिमिट कितनी है? 19.5 प्लस N/4 की वैल्यू कितनी है? 11 माइनस इसके ऊपर वाली क्लास का CF कितना है? 10। उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। हाइट या लेंथ कितनी है? कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट। तो हाइट या लेंथ कितनी आई? 10। अब बच्चों ये पूरी कैलकुलेशन अपन एक साथ कैलकुलेटर पे करेंगे, अलग अलग नहीं करना। कैसे करोगे? पहले माइनस 11 माइनस 10 इज इक्वल्स टू, जो वैल्यू आई उसको इंटू 10, जो वैल्यू आई उसको डिवाइड बाय 12, जो वैल्यू आई उसमें प्लस कर दो 19.5। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वो एक साथ फर्स्ट गो में कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे सॉल्व करके बताओ आप लोगों का Q1 की वैल्यू कितनी आई? Q1 कितना आया? 20.33। तो आपका Q1 कितना हो गया? 20.33 हो गया। कहां पे? 10 कैसे आया? कन्वर्टेड अपर माइनस कन्वर्टेड लोअर। 29.5 माइनस 19.5, तो कितनी वैल्यू आएगी? ये 10। हाइट या लेंथ कैसे निकालते हैं? कन्वर्टेड अपर लिमिट माइनस कन्वर्टेड लोअर लिमिट। Q1 समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट अपन को क्या निकालना है? Q3। Q3 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LM प्लस 3N/4 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। तो पहले मुझे थर्ड क्वार्टाइल क्लास निकालनी पड़ेगी। अब मैं थर्ड क्वार्टाइल क्लास कैसे निकालोगे आप? ये मैंने Q1 के लिए निकाला था। Q3 के लिए थर्ड क्वार्टाइल क्लास कैसे निकलेगी? 3N/4, क्योंकि यहाँ पे इस वाली वैल्यू से अपनी क्वार्टाइल क्लास निकलती है। 3N/4 मतलब 3 इंटू 44/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 33। अब इस 33 को आप किस में देखना शुरू करेंगे? CF में देखना शुरू करेंगे। जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी। तो 33 से जस्ट नेक्स्ट बड़ी आपकी ये वाली क्लास है, तो ये वाली क्लास आपकी थर्ड क्वार्टाइल क्लास हो गई। अब इसकी इंक्लूसिव वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है? एक्सक्लूसिव में। तो आप लोअर लिमिट में तो माइनस कर दो 0.5 और अपर लिमिट में प्लस कर दो 0.5। तो ये कितनी हो जाएगी? 39.5 और ये कितनी हो जाएगी? 49.5। अब आप फॉर्मूले में लिख दो LM की वैल्यू कितनी है? 39.5 प्लस 3N/4 की वैल्यू अपनी कितनी आई? 33 माइनस इसके ऊपर वाली क्लास का CF कितना है? 27। अब उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 7। हाइट या लेंथ कितनी है इस क्लास की? 10। अब आप पूरी कैलकुलेशन खुद करेंगे कैलकुलेटर पे, एक साथ कंप्लीट सॉल्व करके मुझे Q3 की फाइनल वैल्यू बताइए कितनी आएगी?
पहले माइनस, फिर इंटू, फिर डिवाइड, फिर प्लस। 48.07 सबका आ रहा है? किसी का नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ लेना। 48.07 सबका आ रहा है, तो अपना Q3 हो गया। नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे बच्चों? नेक्स्ट अपन निकालेंगे D6। D6 के लिए फॉर्मूला क्या लिखूं? Lm प्लस 6n/10, क्योंकि ये डेसाइल है, किसी भी ऑब्जर्वेशन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 10। माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। तो बच्चों अपन को 6th डेसाइल क्लास निकालनी पड़ेगी। अब वो डेसाइल क्लास आपकी कैसे निकलेगी? D6 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 6n/10, दैट इज 6 इंटू 44/10। सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 26.4। अब इस वैल्यू को CF में देखना शुरू करो। जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी 6th डेसाइल क्लास हो जाएगी। तो ये वाला जस्ट नेक्स्ट बड़ा है, तो ये वाली क्लास मेरी 6th डेसाइल क्लास हो गई। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दो। पता है आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस। अब फॉर्मूले में लिख दो D6 LM। LM की वैल्यू कितनी है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस अपर लिमिट में 0.5 प्लस। तो लोअर लिमिट कितनी है? 29.5 प्लस 6n/10 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? दैट इज 26.4 माइनस उसके ऊपर वाली क्लास का CF दैट इज 22, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 5, हाइट या लेंथ कितनी है? 10। अब सॉल्व करके बताइए D6 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर प्लस। 38.3 आ रहा है सबका? नहीं आया? वापस करो, वापस करो, और एक हाथ से करो, नहीं तो नहीं आएगा निशा कुछ भी। एक भी नहीं किया अपनी कैलकुलेशन अभी तक? आ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे D8। D8 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LM प्लस 8n/10 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। तो मुझे वो वाली क्लास निकालनी पड़ेगी D8 वाली। तो D8 की क्लास कैसे निकलेगी? 8n/10 दैट इज 8 इंटू 44/10। कितनी वैल्यू आएगी? 35.2। इस वैल्यू को CF में देखना शुरू करो। जो भी CF इसके बराबर या इसे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी 8th डेसाइल क्लास हो जाएगी। तो ये वाला जस्ट नेक्स्ट बड़ा है, तो ये वाली क्लास मेरी डेसाइल क्लास हो गई। इसकी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया तो लोअर लिमिट कितनी हो गई? 49.5 प्लस 8n/10 की वैल्यू कितनी हो गई? 35.2 माइनस इसके ऊपर वाली क्लास का CF कितना है? 34 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 या हाइट या लेंथ कितनी है? 10। सॉल्व करके बताओ मुझे D8 की वैल्यू कितनी आएगी? 51.5। आ रहा है? आ रहा है? चलो एक और अपन करेंगे, फिर आप लोग खुद कर सकते हो और क्वेश्चंस। तो अब अपन निकालेंगे P12। P12 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LM प्लस 12n/100 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। तो सबसे पहले मुझे क्लास निकालनी पड़ेगी। P12 की क्लास कैसे निकलेगी? 12n/100 से 12 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 44 डिवाइडेड बाई 100। सॉल्व करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी? 5.2।
5.28 इस वैल्यू को आप CF में देखना शुरू करो, जो भी CF इसके बराबर या इससे जस्ट नेक्स्ट बड़ा, वो वाली क्लास आपकी 12th परसेंटाइल क्लास आ जाएगी। तो 5.28 से जस्ट नेक्स्ट बड़ा फर्स्ट वाला ही है आपका, तो ये वाली क्लास हो गई आपकी। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस प्लस 12 1/10 की वैल्यू 5.28 माइनस, अब इसके ऊपर बच्चों CF कुछ भी नहीं है ना, तो उसको क्या ले लेंगे 0 अपॉन उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 और हाइट या लेंथ भी कितनी है 10। सॉल्व करके बताओ मुझे P12 की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। फोर्टीन 14.78, तो P12 कितना आ गया 14.78। लास्ट एक और करके देख लेते हैं, दैट इज P27 LM प्लस 27N/100 माइनस का CF अपॉन में F इंटू H। आप लोग खुद सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए इसका कितना आएगा। मैं नहीं कर रही ये क्वेश्चन सॉल्व, खुद सॉल्व करो। फाइनल मुझे आंसर बताओ P27 कितना आएगा। सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, आया समझ में? आ रहा है? तो समझ में आ गया अपन ने कैसे निकाले क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में अपन को इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जैसे अपन ने बच्चों मीडियन में किया था कि मीडियन जो होता है वो ओपन एंडेड और अनइक्वल क्लास में निकाला जा सकता है, वैसे ही आपके जो क्वार्टाइल्स होते हैं, जो डेसाइल्स होते हैं एंड जो परसेंटाइल्स होते हैं, वो भी आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल में कैन बी फाइंड आउट, उसको निकाला जा सकता है। अब ये अनइक्वल क्लास इंटरवल कौन सी थी, लाइक 0 से 5, 5 से 20, 20 से 22, 22 से 26। यहाँ गैप 5 का है, यहाँ 15 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का। तो जब हर क्लास की लेंथ इंटरवल अलग अलग होती है तो उस तरह की क्लास इंटरवल को क्या बोला जाता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो चाहे क्वार्टाइल्स हो, चाहे डेसाइल्स हो, चाहे परसेंटाइल्स हो, वो हर केस में फाइंड आउट किया जा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स को ऑगिव कर्व की हेल्प से शो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ग्राफ पे अगर मुझे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स दिखाने हैं तो मैं वो किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऑगिव कर्व। अभी ऑगिव कर्व क्या होता है क्या नहीं, ये अपन पढ़ेंगे जब अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो वहां मैं ऑगिव्स आपको सिखाऊंगी। अभी सिर्फ आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, ऑगिव कोई नाम होता है, कोई कर्व्स होते हैं जिसकी हेल्प से अपन ग्राफ पे क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं करवाई, अपन ने जब अर्थमेटिक मीन किया था, अपन ने जब मीन किया था तो मीन अपन ने कंटिन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मीन कैसे निकाला था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन।
बच्चों प्रैक्टिकली तो हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालना है जब भी एग्जाम में आएगा, क्योंकि वहां फाइनल आंसर से मतलब है हमने क्या किया है क्या नहीं, उससे उनको मतलब नहीं है। पर दो फॉर्मूले और होते हैं, ये फॉर्मूले हमें सिर्फ थ्योरेटिकली ध्यान रखने हैं, मतलब एक तो लर्न होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, एक किस टर्म का क्या मतलब होता है वो पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में अगर वो पूछ लेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से आंसर निकालो आंसर सेम आता है, पर एमसीक्यू में वो पूछ लेता है स्टेप डेविएशन मेथड कौन सा होता है, शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या नहीं होता, तो सिर्फ वो मतलब पता होना चाहिए, बाकी अपन को कुछ भी पता होने की जरूरत नहीं है। तो अपन इस फॉर्मूले से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस, बस मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि फॉर्मूला क्या होता है। तो दो फॉर्मूले और होते हैं कंटिन्यूअस सीरीज के, एक होता है शॉर्टकट मेथड, एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को ही क्या बोला जाता है, कोडिंग मेथड भी बोला जाता है। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में कैपिटल एन इंटू एच नहीं, इंटू एच नहीं होता है यहाँ पे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में कैपिटल एन। और स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच। ये फॉर्मूलेज होते हैं दोनों के। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है आपका अज्यूम्ड मीन, डी आई का मतलब क्या होता है एक्स आई माइनस ए, और कैपिटल एन का मतलब क्या होता है आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे भी ए का मतलब क्या होता है आपका, ए का मतलब होता है आपका अज्यूम्ड मीन, यूआई का मतलब होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, या इसको बोला जा सकता है डी आई डिवाइडेड बाय एच। और एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है आपका हाइट या फिर लेंथ, हाइट या लेंथ, ये आपका एच का मतलब होता है। अपन दोनों फॉर्मूले से करके देखते हैं, दोनों से आंसर एकदम सेम आते हैं। अपन क्वेश्चन लेके देखते हैं, लिख लिया? लिख लिया? करूं आगे? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लास इंटरवल फॉर एग्जांपल मुझे दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 2, 5, 6, 4, 7। ठीक है, अब अपन को इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकालना है और स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो बच्चों जब क्लास इंटरवल दे रखी होती थी तो अपन क्या निकालते थे, सबसे पहले एक्सआई। एक्सआई का मतलब क्या होता था वहां पे, मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू कैसे निकालते थे आप लोग, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, कितनी वैल्यू आएगी 5। फिर अपन पैटर्न देखते थे मैंने लोअर लिमिट में कितना ऐड किया, 5 आ गया यहाँ पे नेक्स्ट मिड वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दो तो मिड वैल्यू कितनी आ गई 15। नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आएगी, लोअर लिमिट में 5 ऐड कर दो 25। नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आएगी 35। नेक्स्ट मिड वैल्यू कितनी आएगी 45 आ जाएगी। अब सबसे पहले अपन किससे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, अपन सबसे पहले शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में कैपिटल एन। अब बच्चों ए का मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी ए का मतलब क्या था, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं, ये अज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड होंगी या नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो जो सेंटर वाला एक्स आई होता है उसे ही क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं, अज्यूम मीन कहते हैं। पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो जो मिडल सेंटर वाली दो टर्म्स होती हैं, मिडल सेंटर की टू टर्म्स, बीच की दो टर्म्स होंगी, उनमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मोर होगी, उस वाले को, उस वाले एक्सआई को क्या बोल देते हो आप, ए बोल देते हो, अज्यूम मीन बोल देते हो।
तो अगर यहाँ पे अज्यूम मीन कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो बीच वाला एक्साई जो होता है वो ए होता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो जो दो बीच के एक्साई हैं उनमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उस वाले एक्साई को क्या बोल देते हैं अपन, अज्यूम्ड मीन बोल देते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स मेरी ऑड है तो बीच वाला मेरा एक्साई कितना है 25, तो ये क्या हो गया आपका ए, अज्यूम मीन आ गया। अब डी कैसे निकालते थे, डी का फॉर्मूला क्या होता था, xi में से क्या माइनस कर दो, a माइनस कर दो। तो 5 माइनस 25 माइनस का 20 माइनस का 10, 0 10 एंड 20 आ गया। अब ये क्या कहता है, fi को किससे मल्टीप्लाई करवा दो आप, di से मल्टीप्लाई करवा दो। तो बच्चों 2 इंटू माइनस 20 माइनस 40 माइनस का 50, 0 40 7 2 140, टोटल करके बताओ, प्लस वाली एक जगह माइनस वाली एक जगह, प्लस में से माइनस वाला माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा 90। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई 90 आ गई, ये प्लस एक जगह ये प्लस एक जगह और इसमें से ये माइनस कर दिया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, ए मतलब अज्यूम्ड मीन 25 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 90 अपॉन कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी करके बताओ कितना आएगा 24। अब आपको ये सॉल्व करना आता है, पहले डिवाइड फिर प्लस 25 करोगे तो अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 24, जो वैल्यू आएगी उसमें प्लस कर दो 25, 28.75, तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया यहाँ पे 28.75 आ गया। निकालना आया, टर्म्स का मतलब पता चला, ए का मतलब अज्यूम्ड मीन और डी आई का मतलब क्या होता है एक्स माइनस ए। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो जो बीच वाला एक्स होता है उसे ही क्या बोल देते हैं ए, पर अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो जो दो बीच के एक्स हैं उसमें से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे अपन क्या बोल देते हैं, ए अज्यूम मीन बोल देते हैं। अगर अपन यही क्वेश्चन दूसरे वाले फॉर्मूले से करते, ये हटा दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, अगर इसी क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करती तो मेरा स्टेप डेविएशन मेथड या इसे क्या बोलते हैं कोडिंग मेथड भी बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन कैपिटल एन इंटू एच। ए का मतलब अज्यूम मी, वही अपन ने पहले मिड वैल्यू निकाली और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स मेरी ऑड थी तो बीच वाला एक्स आई जो था वो ए हो गया, ए आ गया, एफ आई आ गया, यू आई क्या बोलता है, यू आई क्या बोलता है, थोड़ा आगे कर लेते रुको, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन इंटू एच। यू आई क्या बोलता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्स आई माइनस ए मतलब डी आई दैट इज माइनस का 20 आ गया ना, ये तो 5 माइनस 25 किया डिवाइडेड बाय एच, एच मतलब हाइट या लेंथ ऑफ द क्लास, तो हाइट या लेंथ कितनी है हर क्लास की 10, तो 20 माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 10 0 10 बाई 10 एंड 20 बाई 10, तो ये हो गया माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 एंड 2। फिर ये कहता है एफ आई को आप किससे मल्टीप्लाई करवा दो, यू आई से मल्टीप्लाई करवा दो, तो एफ आई कितना है 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 5 0 4 एंड 14, सम करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी 9। कितना आ गया, फिर से बताना, यू आई कैसे निकालते हो, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्स आई कितना है 5 माइनस 25 दैट इज माइनस का 20, 5 माइनस 25 कितना होगा -20, और हाइट या लेंथ कितनी है हर क्लास की 10, तो डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। ऐसे ही यहाँ पे 15 माइनस 25 किया तो कितना आ गया माइनस का 10, डिवाइडेड बाई 10 किया तो वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 एंड सो ऑन। ये यू आई आ गया, फिर एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करवाया,
एफ आई कितना है 2 और यू आई कितना है -2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई -4। ये 5 इंटू 1 -1 कितना हो गया -5। 6 इंटू 0 कितना हो गया 0। 4 इंटू प्लस का 1 कितना हो गया 4। 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। अब इनको एडिशन किया तो वैल्यू कितनी आ गई 9। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दो ए का मतलब 25 सिग्मा एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है 9। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 24, हाइट या लेंथ क्लास की कितनी है 10। सॉल्व करके बताओ अर्थमेटिक मीन कितना आ गया। 28.75। तो आपका अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 28.75। तो चाहे शॉर्टकट मेथड से निकालो, चाहे स्टेप डेविएशन, या जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था चाहे इससे निकाल लो, आंसर तीनों से सेम आता है। प्रैक्टिकल हमेशा इसी से करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन इससे बहुत फास्ट होती है अपनी। बट थ्योरेटिकली हमें पता होना चाहिए कि शॉर्टकट मेथड क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, डीआई का मतलब क्या होता है, यूआई का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये लिख लिया, ये लिख लिया। चलो एक बार में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं जब भी ए निकालना अपन सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्लास इंटरवल दे दिया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। फ्रीक्वेंसी दे दिया 2, 5, 6, 7, 4, 3। अब अपन एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई का मतलब क्या होता है बच्चों, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हो आप लोग, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो निकालो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 30 बाय 2 कितना हो गया 15। अब पैटर्न देखो, मैंने लोअर लिमिट में क्या ऐड किया तो मिड वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट मिड वैल्यू 20 में भी कितना ऐड कर दो 5। नेक्स्ट मिड वैल्यू, नेक्स्ट मिड वैल्यू, नेक्स्ट मिड वैल्यू, नेक्स्ट मिड वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे ए क्या लोगे, ए का मतलब अज्यूम्ड मीन क्या लोगे। नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स 6 है। 6 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इवन है। इवन है तो जो दो बीच के एक्साई हैं, बीच के एक्साई मतलब ये दोनों, इन दोनों में से जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे ही अपन क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा इसकी है तो आप किसको मानोगे ए, अज्यूम मीन 45 को मानोगे ना कि 35 को। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे 35 ले लो चाहे 45, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। बट अपन अज्यूम मीन लेते किसको है फिर, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। आप लोगों को ध्यान रखने वाली बातें हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसे अपन क्या ले लेंगे, अज्यूम मीन ले लेंगे। आ गया समझ में, क्लियर है। तो अपन ने क्या सीख लिया, अपन ने आज क्वार्टाइल्स जैसा परसेंटाइल सीख लिए इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। एंड अपन ने अर्थमेटिक मीन का अपन ने सीखा, कौन से फॉर्मूले सीखे अर्थमेटिक मीन के अपन ने, एक तो अपन ने स्टेप डेविएशन मेथड और एक अपन ने सीखा शॉर्टकट मेथड। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, करके आए हो, ठीक है। वो होमवर्क मैं कल चेक करूंगी, आज चेक नहीं कर रही। अभी आप लोग क्लास वर्क आपका क्वेश्चन नंबर 61 है और होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 62 एंड क्वेश्चन नंबर 63 होमवर्क का है। कल मैं आप लोगों का कंप्लीट होमवर्क चेक करूंगी, जो मैंने पहले भी दिया था वो भी, और जो मैं आज दे रही हूँ वो भी होमवर्क मैं कल चेक करूंगी। फटाफट फटाफट ये क्वेश्चन खत्म करो अपना, क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करो और मुझे आंसर्स बताओ इसके। सबसे पहले सी एफ निकालो बच्चों।
फिर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट क्लास निकालने के बाद करना। हाइट कन्वर्टेड अपर माइनस कन्वर्टेड लोअर निकालना बच्चों, नहीं हाइट में गलती आ जाएगी आप लोगों के। Q3 आया किसी का? 1032.83 आ रहा है सबका? नाइन 995 पॉइंट आया D7। तो बेटा आप करना ही नहीं चाह रहे? आपकी क्लास निकल पा रही है? कौन सी क्लास में आएगी वैल्यूज? हाँ आपसे ही पूछ रही हूँ, क्लास निकल रही है? इस क्लास में कौन सी वाले में वैल्यू आएगी? आप ये लेक्चर दोबारा देखना घर पे आराम से, फिर करना क्वेश्चंस और करना
ऐसा नहीं है बैठना हो, सिर्फ देखना है। तो हुए नहीं हुए? हो गए ना। अब ये भी आराम से घर पे जाके करना, हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है इसमें, आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है ना? और नहीं आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना। ठीक है, चलो P23 की वैल्यू क्या आएगी? 656.02। हो गया? अब है ना, होमवर्क घर से कंप्लीट करके लाना। कल मैं नोटबुक्स में चेक करूंगी जितना भी होमवर्क है, और अपन आंसर्स डिस्कस करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है?